डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास रे हमें देखी थिले मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आउ देखी थिले फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज ऊपर आउ थरे टिके मने पकई दोची फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड F is equal to Q into V cross B. फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज गोटे चार्ज जदि मोशन करूची गोटे मैग्नेटिक फील्ड भितरे जार मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अछि V और चार्ज रा वेलोसिटी अछि V ताले द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय Q into V cross B and that is equal to QVB sin theta n cap is a unit vector perpendicular to the plane containing B vector and V vector. So force पाई हमने direction पाई गोटे रूल पढ़िथिले बिले आउ थरे मने पके दोची Fleming's left hand rule stretch your forefinger thumb and middle finger of your left hand in a mutually perpendicular direction. If the forefinger gives the magnetic field and the middle finger gives the motion of the positive charge, then the thumb will give the direction of force. एटा थिला हमर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एटा हमें नबा माने करो गोटे चार्ज पार्टिकल गोटा प्लेन रे मोशन करछि एटा गोटे प्लेन ए प्लेन रे चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी रे मोशन करछि इन वेलोसिटी v मैग्नेटिक फील्ड अछि b ताले फोर्स टा को डायरेक्शन रे रहइबो अप्लाई this is the direction of magnetic field motion of positive charge then this will be the direction of force and this will be perpendicular to this plane. This will be the direction of force. ये हमें पढ़िथिले सो आज देखिबा लॉरेंज फोर्स ता पूर्वरु टिके देखिदबा रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस ए फॉर्मूला रे देखिबा F is equal to QVB sin theta ए फॉर्मूला रे हम देखिबा रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस सो F is equal to QVB sin theta और B is equal to F divided by QV sin theta. In SI, the units are 1 Newton by Coulomb into meter per second. एबे कन्वर्ट करिया हमें CGS को, so that is equal to 10 to the power 5 dyne. एटा होची that is equal to 1 Tesla. 10 to the power 5 dyne 1 coulomb ता केते हाफ coulomb फिजिक्स EMU यूनिट नबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU यूनिट ऑफ चार्ज हाफ coulomb सो 1/10 हाफ coulomb इनटू मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करिबा सेंटीमीटर पर सेकंड को दैट इज 100 सेंटीमीटर पर सेकंड. So it है PGS unit Gauss, so that is equal to 10 to the power 4. 40 to 10 कटी गला 10 to the power 5/10 that is equal to 10 to the power 4. So 10 to the power 4 Gauss. 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 Gauss. So this is the conversion. 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 Gauss. एबे ठीक है देखिबा लॉरेंज फोर्स. व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? जदि गोटे चार्ज पार्टिकल बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भितर मोशन करूची ताले ता ऊपर दीटा फोर्स पड़िबो. गोटे फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और गोटे फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. द वेक्टर सम ऑफ दोस फोर्सेस विल बी कॉल्ड एज द लॉरेंज फोर्स. सो लॉरेंज फोर्स FL is equal to Fe electrostatic force plus magnetic force. जदि गोटे चार्ज पार्टिकल बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भितर मोशन करूची ताले ता ऊपर दीटा फोर्स रहइबा गोटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गोटे मैग्नेटिक फोर्स दीटा जाक फोर्स रो वेक्टर सम को हम कहउछंती लॉरेंज फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम जानि छंती QE चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस मैग्नेटिक फोर्स हम एबे बाहर करथिले Q into V cross B.
So Lorentz force FL is equal to Q in common E plus V cross B. So this is the expression for Lorentz force. जदि गोटे चार्ज पार्टिकल बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भितर मोशन करूची ताले से दीटा फोर्स एक्सपीरियंस करिवो गोटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गोटे मैग्नेटिक फोर्स दीटा जाक फोर्स रो वेक्टर सम को हमें कहले लॉरेंस फोर्स और से वेक्टर सम ता केते आथिला q into E plus V cross B. एबे देखियो वर्क डन बाय लॉरेंस फोर्स वर्क डन by Lorentz force. मने कर लॉरेंस फोर्स जो गोटा डिस्प्लेसमेंट आसुची ds बॉडी रे आथिला डिस्प्लेसमेंट ds देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw इज इक्वल टू f डॉट ds ए f टा कोन पिले लॉरेंस फोर्स fl डॉट ds आमे जानि छन्दी पिले v is equal to ds by dt. So आमे लिखि परिबा ds is equal to v dt. So that is equal to Lorentz force रो वैल्यू पकेबा q e plus v cross b एटा ला Lorentz force dot v dt. ds जगह मु पिले लिखिली v dt डिस्प्लेसमेंट जगह रे dt टा एपटू बानो भारी रेट ऑफ डूइंग वर्क dw by dt रेट ऑफ डूइंग वर्क dw by dt is equal to q e plus v cross b dot v. एबे v cross b is perpendicular to v. We know that v cross b is perpendicular to v and perpendicular to b. So v cross b और v रा डॉट प्रोडक्ट आथिबो 0. This dot this is equal to 0 केवल रहिबो qe dot v. So that is equal to q into e dot v because this dot this is equal to 0 because angle between those two vectors is 90 degree, so their dot product will be 0. एटू गोटे जिंस पिले मार्क करो द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय लॉरेंस फोर्स ओनली डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड. द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज 0 बिकॉज द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द चार्ज. मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द चार्ज. दैट्स व्हाई देयर विल बी नो contribution to work done by the magnetic force. Only the electric force is responsible for the rate of doing work. Our magnetic force रो किसी contribution रहिबोनी towards the rate of doing work. Rate of doing work केते आसिला q into e dot v. So केवल electrostatic force जो work done हबो और magnetic force जो work done is 0. So this is about the work done by Lorentz force. Now we will see motion of a charged particle in a magnetic field, in a uniform magnetic field in a direction perpendicular to the magnetic field. देखिबा जदि गोटे मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन रे गोटे चार्ज पार्टिकल मोशन करूची ताहले से केमितिया मोशन करिवो और तार कैरेक्टरिस्टिक्स कोन रहइबो. मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल motion of a charged particle in a uniform magnetic field. गोटे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भितर गोटे चार्ज पार्टिकल की भली मोशन करिवो देखिबा in perpendicular direction. In perpendicular direction. देखो पिले गोटे प्लेन मु नउची. The magnetic field is perpendicular to this plane and directed inwards. Magnetic field ता ए प्लेन को perpendicular पिले क्रॉस माने हम जानि छथि inwards. The magnetic field is perpendicular to this plane and directed
इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अछि तो v वेलोसिटी रे गोटे चार्ज पार्टिकल एठे मु छाडीबी देखिबी ता ऊपर को डायरेक्शन में फोर्स पडुची माने करो एठे मु चार्ज ता छाडीली विथ ए वेलोसिटी v वेलोसिटी रे छाडीली ताले फोर्स रो डायरेक्शन ता कोन रहइबो हम जानि छथि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड the fourth finger is the direction of magnetic field middle finger is the direction of the motion of positive charge and thumb is the direction of force so this is the direction of magnetic field this is the direction of motion of positive charge q charge हम छाडु छथि positive charge so this will be the direction of force ताले force रो direction के लिए याद रहियो this will be the direction of force एबे चार्ज पार्टिकल ता सीधा जाउतला टुवर्ड्स राइट एबे सीधा जीवनी जेतु परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स पडुची सो एटा किछि बुली जीवो एठी की गोटे पोजीशन को माने कर आसी जीवो जो डायरेक्शन रे वेलोसिटी ता ए डायरेक्शन में थिबो v फोर्स रहिबो अगेन टुवर्ड्स द सेंटर f सिमिलरली यदि आ गोटे पोजीशन न बा एठे वेलोसिटी v याड रहिला फोर्स रहिबो टुवर्ड्स द सेंटर सिमिलरली एठे जदि गोटे पॉइंट न बा वेलोसिटी जदि टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स रहउची force will be towards the center देखो पहले पॉइंट गुडा हम जॉइन कर दोची जॉइन कर देले गोटे सर्कल आसी जाउची सबुठी हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जदी अप्लाई करिवा ताले आसुची ठीक द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट पॉइंट पई कहूची डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एबे सेकंड पॉइंट पई देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ताले फोर्स रहउची टुवर्ड्स द सेंटर सिमिलरली थर्ड पॉइंट पई कहूची दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ताहले as the force on the charged particle is always perpendicular to it the charge is compelled to move in a circular path the charge particle ता गोटे सर्कुलर पाथ रे मोशन करिबो जदी परपेंडिकुलरली छाडी छंती आमे गोटे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भितर छाडिले चार्ज पार्टिकल ता गोटे सर्कुलर पाथ रे मोशन करिवो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करिवो मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स पिला हम जानि छंती Fc mv2/r ए फोर्स ता प्रोवाइड करिवो के ना मैग्नेटिक फोर्स हम जानि छंती केते F magnetic qvb sin theta एटी पिला हम नोछंती परपेंडिकुलर डायरेक्शन रे मोशन the charge particle is moving in a direction perpendicular to the magnetic field so charge particle जदी perpendicular direction में मोशन करूची sin 90 आसीबो केते 1 so fm is equal to qvb now this centripetal force is equal with the magnetic force चार्ज पार्टिकल ता जते बेले परपेंडिकुलर डायरेक्शन रे गोटे मैग्नेटिक फील्ड रे हम छाडी दिए सेते बेले सेटा कंपेल्ड हुए गोटे सर्कुलर पाथ रे मोशन करिया पई काहे कि ना द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन दैट मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन ए मैग्नेटिक फोर्स ता प्रोवाइड करिवो सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन सो हम इक्वेट करिला centripetal force is equal with the magnetic force so now centripetal force is equal to mv square by r is equal to magnetic force qvb गोटे v काटी दियो ताले रहला केते mv by r is equal to qv और r is equal to mv by qv r is equal to mv by qv so the charge particle will move in a circular path of radius r is equal to mv by qb the radius depends on mass of the charge particle velocity of the charge particle charge on the charge particle and the magnetic field strength mass velocity और charge ऊपर डिपेंड करिवो कि radius of the charge particle the charge particle will move in a circular path in a uniform magnetic field if it is projected in a direction perpendicular to the magnetic field and the radius will be mv by qb हम जानले radius आसुची केते mv by qb so this is the expression for radius now हम time period frequency angular velocity ପାଇଁ expression बाहर करिबा so time period
time period t is equal to 2 pi r by v. So that is equal to 2 pi by v. r जगह आम केते पकेबा mv by qb. So v cancel out रहला केते 2 pi m by qb. So time period is independent of velocity. Time period of the charge particle is independent of velocity. हमें देखिले केते आसिला 2 pi m by qb. एथरे velocity नाही एक्सप्रेशन रे केवल अछि mass, charge and magnetic field strength. So the time period will be 2 pi m by qb. Now the frequency is equal to 1 by time period, that is equal to qb by 2 pi, that is also independent of velocity. Angular velocity omega is equal to 2 pi f, that is equal to 2 pi into qb by 2 pi m, so that is equal to qb by m. So I conclude one gale the time period, frequency and angular velocity are independent of the mass of the charge particle, independent of the velocity of the charge particle. It depends upon only charge, mass and magnetic field strength. So हमें कौन जानिले जदि परपेंडिकुलर डायरेक्शन रे गोटे चार्ज पार्टिकल की छाड़ा जाए गोटे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भितरे ताले सेटा गोटे सर्कुलर पाथ रे मोशन करे, बिकॉज़ the force on the charge particle is always perpendicular to the direction of motion, and the radius of the charge particle will be mv by qb, and this is the expression of time period, frequency and angular velocity, which all are independent of the velocity, but radius is dependent on the velocity. So this is the motion of a charge particle in a uniform magnetic field in a direction perpendicular to it. So आमे पिले कंप्लीट कर देले, जेतिकी जाय नोट तुमको दिया जाइथिला सेतिकी जाय आमे पढी देले, 1 by 1 पढी की कंप्लीट करले. सो तुम पाखे नोट जेतिकी थिला शेष हो गला. एबे नुवा नोट मु प्रोवाइड करबी, नुवा नोट प्रोवाइड कला पर नेक्स्ट क्लास आमे करिया.